दिखाना भी क्या है आपको? प्लान। क्या दिखाना है? पहले मैं आपको ताकत बता दूं, दिखाने को मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था। आप हमारे यहाँ प्लान बताया नहीं जाता, क्या किया जाता है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम अपनी बेटी के लिए, हम अपनी बहन के लिए लड़का देखने गए, जोर से बताइए क्या देखने गए? क्या देख रहे हैं? तो जब हम वहां जाते हैं तो क्या सिर्फ सच में लड़का ही देख कर आते हैं? नहीं, फिर क्या करते हैं? घर भी देखते हैं, फिर ये भी देखते हैं ससुर कैसा है, शराब वराब तो नहीं, सासू कैसी थी, ननद कोई तेज तो नहीं थी यार, फिर ये भी देखते हैं कार खड़ी थी या बाइक खड़ी थी, फिर धीरे से ये भी देखते हैं कि मकान अपना ही था किराए का था, फिर ईमान और छोड़ो ये भी देखते हैं कैसे मोहल्ले में रहते थे। मेरा एक सवाल, आप मोहल्ला देख रहे हैं, शादी मोहल्ले से करनी है, शादी कोई घर से करनी है, देखने क्या गए थे? और क्या लड़का ही देख के रिश्ता किया था? हमारा जो बिजनेस प्लान है वो लड़का है। आपको लगता है ये लड़का देख के ज्वाइन करेंगे ना, वो ससुर को भी देखेगा जो प्लान लेके गया, वो ननद को भी देखेगी जो प्लान लेके गई है। एक्चुअली उसे लड़के के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो तो सास ससुर और ननद को देख के तय कर लेता है कि दादाश्री कैसे होंगे, दादाश्री समझिए, कंपनी कैसी होगी, मालिक कैसे होंगे, सिस्टम कैसा होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो चावल है जिससे पूरी कंपनी का आइडिया लगा लिया जाएगा। यू आर द प्रोडक्ट, इमेज आपके हाथ में, आप छोटा मोटा काम नहीं कर रहे। मैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आए हुए लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अगर इसमें एथिकल काम ना करना हो, मेहनत से काम ना करना हो, इसके प्रति डेडिकेशन ना हो, तो लोग मुझसे बोलते हैं सर अगर ये सब ना हो तो हम इस कंपनी के लिए सबसे बढ़िया या इस इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हो? मैंने कहा तुम इस इंडस्ट्री को छोड़ सकते हो, इससे बड़ा इस इंडस्ट्री पे तुम्हारा कोई धरती पर एहसान हो ही नहीं सकता। कम से कम इसकी इमेज तो बची रहेगी, क्योंकि सारा खेल ही धरती पे किसका है? इमेज का। किसका है? बताइए किसका है? पावर बताता हूँ इमेज की। अगर मैं अभी आप लोगों से एक लाइटर मांग लूं, लाइटर समझते ना, अगर मैं आप लोगों से लाइटर मांग लूं तो बताइए आप क्या समझेंगे मैं क्या जलाने के लिए मांग रहा हूँ? जोर से बताइए। एक के भी मुंह से बीड़ी नहीं निकला, ये लाइटर की इमेज है कि अगर लाइटर मांग रहा है तो सिगरेट पिएगा, बीड़ी वाला होता तो माचिस मांगता। ये इमेज है लाइटर की। बीड़ी वाले में उमेश भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं हो सकता कि किसी से लाइटर मांग ले, धीरे से बोलता है भाई लाइटर से बीड़ी नहीं जलती क्या? लाइटर से धूपबत्ती अगरबत्ती नहीं जलती। और ये लाइटर की आपको मालूम है सारी जिंदगी हमें सिर्फ एक चीज के लिए काम करना होता है, इमेज के लिए, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ता। टाटा को जितना काम करना था कर दिया। अब आप टाटा की गाड़ी खरीदते समय ये देखते नहीं गाड़ी कैसी होगी, आप कह रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं टाटा की गाड़ी, अब आप गाड़ी नहीं जानते। अच्छा ये भी गलतफहमी बताता हूँ, आपको लगता है कि लोग प्रोडक्ट जानते हैं, प्रोडक्ट कोई नहीं जानता। और खासतौर से प्रोजेक्टर को भी लग रहा है तो बड़ा आदमी आया, इनको भी ऐसा लग रहा है उनके में भी बजा देंगे। मेरा पॉइंट सुनिएगा, सारा खेल किसका है? आपने कभी कई बार नोटिस किया होगा सर, हम कई बार दोस्तों के साथ जाते हैं कपड़े खरीदने, आपके साथ दोस्त जाता, मेरे साथ भी कई बार जाते हैं, और वो कपड़ा दिखाएगा कपड़ा वाला, और हम कपड़े में हाथ डाल के क्या करते हैं? ऐसा कपड़ा देखते हैं ना। मैं पता अपने दोस्तों से क्या बोलता हूँ, मैंने कहा चल तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, बता कपड़ा कैसा है, कौन सा कपड़ा है? वो तो यार मुझे क्या मालूम, तो मैं कहा आधे घंटे से क्यों खामा का दिमाग खराब, जब तुझे यही नहीं मालूम कि ये कपड़ा कौन सा है, काहे का है, तो फिर चल क्या रहा है? एक्चुअली हम कपड़े को नहीं जानते, हम कपड़े वाले को जानते हैं कि अगर गुप्ता जी की दुकान पे आए हो तो कपड़ा एक नंबर मिलेगा। आपको कपड़े पे भरोसा, प्रोडक्ट पे भरोसा होता ही नहीं है कभी भी। आप जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आप दवाई नहीं जानते, आप ये जानते हैं फला मेडिकल स्टोर पे जा रहा हूँ तो दवाई असली मिलेगी, फला डेयरी पे जा रहा हूँ तो घी असली ही मिलेगा।
लोग केवल किसको जानते हैं? आपको सारा खेल इस दुनिया में किसका है? इमेज का। और डायरेक्ट सेलर के लिए तो सही बताऊं, पहले 3-4 साल एक ही काम करना होता है। मार्केट में क्या बनानी होती है? इमेज कराना पड़ता है। टीम ज्वाइन कर ली तो सर्विस मिलेगी, इनकी टीम ज्वाइन कर ली तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, इनकी टीम ज्वाइन कर ली तो ट्रेनिंग मिलेगी। रात को 1:30 बजे भी फोन करूंगा, मेरा लीडर फोन उठाएगा। अगर मैंने कह दिया था ये चैलेंज आ रहा है तो मेरे लीडर का रिवर्ट आएगा। और एक बार जितनी इमेज डेवलप कर ली उसके बाद उसे टीम ना ज्वाइन करवानी पड़ती है, ना कंज्यूमर ढूंढने पड़ते हैं, फिर टीम ही अपने आप आ जाती है। आपका सारा खेल किसका है? इमेज की ताकत बताता हूँ। चलिए मैं आपको एक लायन की शेर की पिक्चर दिखाता हूँ। आपके दिमाग में क्या कैरेक्टरिस्टिक आएगी, क्या गुण आएंगे, क्या दिमाग में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आएगी, गुण कौन सा आएगा? शेर की पिक्चर दिखाऊं तो शेर के मतलब गुण कौन से? साहस, हिम्मत, हौसला। और अगर मैं मोर की पिक्चर दिखाऊं तो, पीकॉक की पिक्चर दिखाऊं तो बताइए, खूबसूरती, ब्यूटी, डांस। चलिए और अगर मैं लोमड़ी की पिक्चर दिखाऊं तो चालाकी, झूठ। सर आपके प्लॉट पे कब्जा कर रखा है लोमड़ी ने? कैसे पता आपको लोमड़ी चालाक होती है, धूर्त होती है? आप में से किसी के एटीएम से पैसे निकाल लिए लोमड़ी ने, और भैया ये तो बड़ी चालाक है, मेरी एटीएम से पैसे ले गई। हम में से किसी की बुआजी की लड़की है लोमड़ी, भैया मेरी तो बुआ की लड़की तो है, बहुत चालाक है। आप में से किसने आज तक फेस टू फेस लोमड़ी देखी? बताओ, 15% के हाथ होते हैं। और सारी दुनिया जानती है। 4 साल के बालक से पूछ लो लोमड़ी कैसी होती है। कहाँ बाबा, कहाँ, कैसे पता? इमेज किताबों में लिख रखा है, लोमड़ी बड़ी। सारा खेल किसका? मैं लीडर से हमेशा कहता हूँ कुछ मत करो, ये पता करो मार्केट में आपकी इमेज क्या है, आपके बारे में कहा क्या जाता है। यार ये ऐसे इनके फोन नहीं उठते, एक बार ज्वाइन करवाने के बाद ना फोन ही नहीं उठता बंदे का। ये ऐसे इनके साथ ज्वाइन कर लिया तो सपोर्ट ही नहीं देते। और एक लीडर कहता नहीं साहब इनके साथ ज्वाइन कर लिया ना भाई साहब, जब तक जान है तब तक ये रहेंगे साथ में। सारा खेल किसका? कंपनी। अरे इस कंपनी का पे आउट टाइम पे ही जाता है जी। इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है अगर रिजल्ट बोलिए तो रिजल्ट आएगा जी। आपको सिर्फ इमेज डेवलप करनी पड़ती है। मैंने कहा था वो दही जमाने के लिए सिर्फ शुरुआत में कनेक्शन करना है, दही तो खुद ब खुद जमती है, काम खुद ब खुद। अपने आप से 2-4 कमिटमेंट करिए। टीम को सपोर्ट करूंगा, क्लाइंट को सर्विस दूंगा, सिर्फ ये एक इसको मैं SSS से फॉर्मूला बोलता हूँ। एस मतलब क्या हुआ? सपोर्ट। टीम को क्या दी जानी चाहिए? क्लाइंट को क्या देनी चाहिए? सर्विस। जो तीसरा एस है जिसे हम सेल्स बोलते हैं, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, तीसरा सेल्स अपने आप हो जाएगा। हमारा पूरा जो तीसरे एस पे होता है, मैं कहता हूँ पूरा फोकस किस पे होना चाहिए आपका? पहले 2 एस पर, तीसरा एस अपने आप हो जाने वाला है। आज के लिए मेरा लास्ट टॉपिक का नाम है LDS। रवि सर क्या नाम है टॉपिक का? LDS। मैंने जहां से शुरुआत करी थी मैं वहीं आपको ले जाकर उसको आई वुड लाइक टू एंड अप। टॉपिक का नाम है LDS। क्या लिख रहा है? लीडरशिप दिल से। डायरेक्ट सेलिंग में आए तो जाहिर सी बात है अपने अंदर क्या डेवलप करनी है? क्या डेवलप करनी है? लीडरशिप। आपको मैं लीडरशिप का नया तरीका देके जा रहा हूं। लीडरशिप के बारे में हमारे दिमाग में गलतफहमी डाल दी गई। लीडरशिप बड़े दिमाग का काम है, बहुत चालाकी का काम है, बहुत इंटेलिजेंस का काम है। सबसे बड़ा झूठ। लीडरशिप एक्चुअल में किसका काम है? दिल से, इमोशंस का। समझिएगा, सीधे करके बताऊंगा सारा खेल किसका है? दिल। किसका है? दिल, दिमाग। सीधे करके बताता हूँ। अभी बॉलीवुड में दिल पे कोई गाना बना क्या? बॉलीवुड में दिल पे गाने बने? दोनों मैं बता रहा हूँ, दिमाग और दिल की पावर, दिल की वैल्यू क्या है। दिमाग दिल पे गाने बने? दिल तो ये कहा है, दिल तो पागल है, दिल मानता नहीं है। दिल का जानी, दिल का दुश्मन, हजारों लाखों गाने बने या नहीं बने? दिमाग पर एक भी गाना बना है? एक भी सिंगल गाना आपको 10 साल का समय बता दे रहा हूं, बता देना। एक ही गाना बना है, वो भी कहता है गोली मार भेजे में भेजा छोड़। दिमाग की इतनी ही वैल्यू है, इससे ज्यादा दिमाग की कोई वैल्यू है नहीं। सारा खेल किसका है? अगर आप सच में लीडर हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए, when you talk about a person, actually you talk about the heart, you talk about the emotion। मैंने शुरुआत में बात की थी कनेक्ट की।
और कनेक्ट दिमाग से होता है या दिल से होता है? कनेक्ट हमेशा किसी से किया जाता है, दिल से किया जाता है। और मैं दिल, जब आप ह्यूमन बीइंग की, इंसान की बात करते हैं तो दिल की बात कर रहे होते हैं। अगले 30 सेकंड में सिद्ध करता हूँ। उंगली से इशारा करना है, जहां मैं कहूँ आपको उंगली से इशारा करना है, तो उंगली उठा के, ठीक है? छत की तरफ इशारा करिए उंगली से, फर्स्ट उंगली छत की तरफ इशारा करिए, दीवार की तरफ इशारा करिए, स्क्रीन की तरफ इशारा करिए, अपनी तरफ इशारा करिए। होल्ड योर फिंगर्स, सब अपनी उंगली वहीं रोक के रखें। मैंने कहा था अपनी तरफ इशारा करें। एक की भी उंगली यहाँ क्यों नहीं है? एक की भी उंगली यहाँ पे क्यों नहीं है? एक की भी उंगली बता दीजिए, चुनौती दे रहा हूं। सारों की उंगली कहाँ है? दिल पे। इसका मतलब जब इंसान की बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है, दिल की बात हो रही है। जिस दिन आप लोगों के दिल को जीत गए, आपको दिमाग जीतना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं इसका मतलब सर हम दिमाग को इग्नोर करते हैं क्या? नहीं, मैं कहता हूँ नहीं। अब लीडरशिप समझिए, एक्चुअल में लीडरशिप भूखे मरवाएगा। लीडर ने डायलॉग तो सीखना है। टाइम होगा तब मतलब खाने को बुद्धि से। पेड़ से हमें क्या चाहिए? मेडिटेशन करता है तो फल करके चाहिए। दिखता अब मेरा अगला सवाल गौर से समझिए। है। अगर मुझे पेड़ से फल चाहिए तो क्या करूं? ऊपर जाके फल पे सीढ़ी लगा के फल पे पानी लेके आऊं? खाद फल पे डाल दूं? खाद कहां डालूं? अगर मैं शरीर के हिस्से को पेड़ मान लूं, फल नीचे लगते हैं ऊपर टॉप पर, और खाद कहां डलेगी? पानी कहां डलेगा? मैं लीडर से कहता हूं अगर तुम्हें सच में रिजल्ट चाहिए होते ना, तुम्हें सच में फल चाहिए होते, तो भी खाद पानी कहां डाल रहे होते? फ्रेश नहीं मिला तो चिंता लगे। गांव से है कोई आपने? यस। अरे मैं भी गांव से, मेरे गांव में लोनी के पास एक गांव पड़ता है चिरोड़ी, गाजियाबाद जिले में पड़ता है। लोनी के पास मेरा गांव है चिरोड़ी। एक सवाल पूछता हूँ, गांव में ना पहले गाय होती थी, गाय की बच्चियां भी होती थी, और मुझे उस गाय और बच्चियां को दोनों को बांध, ऐसा नहीं होता एक घर से दूसरे घर ले जाते थे हम, जिसको खेत वगैरह की तरफ। अगर मुझे गाय को और बच्चियां को दोनों को यहाँ से 200-300 मीटर दूर ले जाना है और मैं किसी एक को ही पकड़कर चल सकता हूँ, तो मुझे बताइए कि मैं गाय को पकड़ के चलूं या बच्चिया को? अगर मैं बच्चिया को, बच्चे को पकड़कर चला तो गाय खुद ब खुद उसके पीछे चली आएगी। मैंने गलती से गाय पकड़ ली तो बच्चिया कूदेगी, बच्चिया तो चंचल है ना। और अगर बच्चिया कूदी तो धरती पे गाय को कोई पकड़ नहीं सकता। मेरा अगला सवाल, दूध मुझे बच्चिया दे रही थी गाय, काम मुझे किससे था? बावजूद उसके मैंने पकड़ी क्या? बच्चिया को। गाय आपका दिमाग है और बच्चा दिल है। मुझे भी सामने वाले के दिमाग से काम करवाना है, और उसके लिए मुझे कनेक्ट कहां से करना पड़ेगा? दिल से ही। आप तो बच्चिया को पकड़ के चलिए। अगर आप गाय के कोशिश में पड़ गए, बच्चिया कूदेगी, और बच्चिया कूदी तो आज तक कोई पैदा हुआ नहीं। सर मैं कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग लेता हूँ, मिस्टर चंद्रभान सर, लीडर्स ने डायलॉग सीख लिए, पता नहीं किन किताबों से, कहां से किताबी डायलॉग सीख लिए। मुझे तो रिजल्ट से मतलब है, मुझे तो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट दो। मैं एक सेल्स पे ट्रेनिंग ले रहा था, एक साहब खड़े हुए, रवि भाई बोले आई लव लड्डूज, दैट्स व्हाई माय, मुश्किल उदाहरण पर आप जिस शिक्षा से सुन रहे उदाहरण देता हूँ, बोले जी आई लव लड्डूज, दैट्स व्हाई माय मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। बोले जी मुझे लड्डूज पसंद है, इसलिए मेरी मम्मी हर इतवार को क्या बनाती है? मैंने उनके लिए ताली बजवाई और उनसे एक बात कही, मेरे दोस्त यू लव लड्डूज, दैट्स व्हाई योर मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। लव योर मम्मा, शी विल मेक लड्डूज डेली। मगर तो गड़बड़ी ये कर रहा है, तुझे लड्डू पसंद है इसलिए मम्मी हर इतवार को लड्डू बना रही है। मम्मी को पसंद कर, रोज लड्डू बनाएगी। लड्डू रिजल्ट है और मम्मी आपकी टीम है। हमने पूरा जो रखा रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। मैं कहता हूँ टीम चाहिए, टीम। लीडर का काम टीम से प्यार करना है, रिजल्ट से नहीं। रिजल्ट से तो टीम प्यार करेगी, रिजल्ट ला के देगी, आपके नाम दे, आपके लिए नाम दे देगी। और हमारे लीडर ने क्या सीख रखा? टारगेट कितना, जब फोन करेंगे एक ही सवाल, हैं आज कितने लोग इसमें हैं, आपकी बार का टारगेट कितना है, आपकी बार का बीवी कितनी हो रही है, वो
कहता है अपनी बीवी से फुर्सत नहीं आता, कोई लड़ाई चल रही है, मुझे इसकी बीवी है, कोई ये रिकॉर्ड कर रहे हो बैंक का आपको एक कमाल की बात बताने के चारों से बता के जा रहा हूं। आपके घर कभी नंबर काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, जब वो शाम को जा रहा हो, आप उससे काम की बात कर रहे हो, घर की कहानी सुनाएगा। आप उससे बोलना रहे यार टोटी हो रही है, 10 मिनट का काम इसे और कर जा। अरे यार बाबूजी मम्मी की तबीयत खराब है यार, मम्मी क्या बैठे हुए हैं यार, मुझे मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है, अरे बाबूजी मैं तो जाऊंगा। मैं उल्टा कहता हूँ, तो उसके घर के बारे में पूछो, मम्मी तो ठीक है, मम्मी की तो दिक्कत नहीं है, मम्मी की तबीयत तो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो तुम निकल जाना। अरे नहीं बाबूजी मम्मी तो ठीक है, मैं तो दवाई लेके आया था, मम्मी को मैंने फोन भी कर लिया, 10 मिनट का काम है। लिखे लेकिन इसका मतलब तो कहाँ समझे। पूछो वो घर काम का बताएगा, आप काम का पूछो वो मम्मी की सुनाएगा। करवाना हमें लोगों से काम ही है, बस आप तरीके बदल दो। आप अपने लोगों से जुड़ना सीख लीजिए, लीडरशिप फ्रॉम दिल से। और जब आप लीडरशिप दिल से करने लगेंगे तो आपकी टीम बनेगी, फिर वो ग्रुप नहीं बचेगा। दोनों शब्दों में अंतर, मैंने शब्दों के ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत काम किया है। ग्रुप पहले तो ये पता चलो जो 100, 150, 200, 500 लोगों की बीच आप टीम बोल रहे हो, धरातल में उतारने सीख गया तब जाके तुम एजुकेशन काम है कुछ। दोनों में अंतर बताओ क्या है ग्रुप और टीम? एजुकेशन लिया ग्रुप और टीम में सबसे बड़ा अंतर बताता हूँ। अरे सर 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 मैं आ गया नीचे। करना 7 समुंदर पार में तेरे नीचे 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 योगेश धुर्वे। मैं इसलिए भी सैल्यूट करता हूँ, मैं बहुत जगह जाता हूँ, लोग बैठ के ही बात बता देते हैं, पर यहाँ हमेशा खड़े होके बोलते हैं लोग। जी योगेश भाई, हाँ योगेश भाई खड़े होके बोलते हैं। टीम का लक्ष्य होता है, एक लक्ष्य होता है, ग्रुप का कोई लक्ष्य नहीं होता है। उन्होंने कमाल की डिस्कशन व्हाट्सएप पे जो आप बनाते हैं वो टीम बनाते हैं या ग्रुप? बताओ क्यों? क्योंकि वो ग्रुप है, उसे कुछ नहीं पता करना क्या है। ग्रुप का नाम क्या है? माता रानी मित्र मंडल। ग्रुप में मैसेज क्या आ रहे हैं? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। अरे मैंने कहा इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना है? ग्रुप का नाम कुछ और है, मैसेज कुछ और चले जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है ग्रुप बना। अच्छा ग्रुप 50 नाम के अलग अलग बनाना, अलग अलग ग्रुप बनाना। किसी का नाम रखना अपने समाज के नाम पर, किसी का नाम रखना देशभक्ति ग्रुप, किसी का नाम रखना कुछ भी रख लेना, फिर शाम को उनके मैसेज चेक करना, मैसेज सारे बराबर ही सेम मैसेज मिलेंगे, निक्की हत्याकांड, लीजो दीजो, किसी को कुछ है ही नहीं। ग्रुप बोलते हैं इसका कोई मकसद ही। अगला जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो एक दूसरे के पास पास है वो ग्रुप है, और जो एक दूसरे के साथ साथ है हम पता पास पास होने को ही क्या समझ जाते हैं, ये भी टीम है। नहीं भाई साहब, पास पास तो मैं मेट्रो में भी किसी के बैठ सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं मेरी टीम है। मैं थिएटर में जाऊँ और किसी के पास बैठ जाऊँ तो टीम है क्या? नहीं, वो मेरा ग्रुप है, वो मेरी टीम। अब मैं आपसे इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट करता हूँ, वी आर टीम प्लेयर। हमेशा क्या बनिए, क्यों बने? लीडर पे छोड़ दो, मैं तो आपके भले की बात बता रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ अकेले अकेले ग्रुप होता है सिर्फ एक ईंट की तरह है, और अकेली ईंट या तो किसी को ठोकर मारने के काम आ सकती है और या किसी का सर फोड़ने, अकेली। लेकिन वो अकेली ईंट जब अपने जैसी हजारों लाखों ईंटों के साथ मिल जाती है तो वो ऑडिटोरियम बन जाती है, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा बन जाती है, घर बन जाती है, अस्पताल बन जाती है। और जिन सरों को वो फोड़ रही थी वही सर उसके सामने झुक के चलते हैं। आप तय करो, या तो अकेले अकेले रह के लोगों की ठोकरों में आ जाओ, और या फिर लोगों के साथ जुड़कर उन्हीं सरों को अपने सामने झुका लो। आपको मैं लोगों में मैं बहुत होती है ना। बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा मैं कौन सा जानवर करता है? बकरी। सबसे ज्यादा बलि कौन से जानवर की सकता है? ज्यादा मैं करोगे कोई बलि चढ़ा जाएगा। ये मैं बंद करिए, हम बन जाइए। कभी आपने हाथी को चिंगाड़े तो सुनना आज के बाद उसकी साउंड कैसी होती है? हम की साउंड आती है। मैंने नहीं सुना हाथी की बलि किसी ने चढ़ाती हो। अकेले रह गए। और वैसे भी मैं कहता हूँ किसी का मर्डर अकेला भी कर सकता है आदमी, यानी विनाश करने के लिए अकेला काफी है। किसी को पैदा कर देगा अकेला? निर्माण के लिए टीम चाहिए, निर्माण के लिए लोग चाहिए, लोग चाहिए।
अकेले अकेले विनाश कर सकते हैं, अकेले अकेले आप निर्माण कभी भी नहीं। मोटिवेशन के नाम पे सर पिछले 10 सालों में इतना फितूर घुसा दिया गया हमारे लोगों के दिमाग में कि अकेले ही क्या कामयाबी तो अकेले के दम पे हासिल की जाती है, दूसरों के कांधे पे तो जनाजे जाते हैं। मैंने कहा हमारा बहुत बहुत शुक्र, तुम रामायण काल में कहना नहीं मैं राम जी भगवान थे और राम जी को रावण मारना था। दिल पे हाथ रख के आप सबसे सवाल पूछता हूँ, राम जी को रावण मारने के लिए हनुमान जी की जरूरत क्या थी बताओ, अंगद की जरूरत क्या थी बताओ, सुग्रीव की जरूरत क्या थी, नल की, नील की, विभीषण, राम भगवान एक तीर चलाते रावण मर जाता। उन भगवान ने भी टीम बनाई थी, टीम बनाई थी, उन्होंने भी कहा था टीम बनाऊंगा। कृष्ण भगवान ने पांडवों से ये क्यों नहीं कहा तुम हटो मैं भी चक्र चलाता मार दूंगा। कृष्ण जी ने कहा था फलाना जगह के पास जाओ, फलाना जगह के पास जाओ, फलाना जगह। जो भगवान कर रहे थे वो नेटवर्क कर रहे, टीम बना रहे, तो अपने आप को भगवान ही समझ लेना। मैं अक्सर साथ एक बात मानता हूँ कि प्रोग्राम के शुरू में बजने वाली बात एक औपचारिकता है। आपसे अनाउंस किया गया अमर चौधरी आएंगे, अमर चौधरी की जगह टमर चौधरी भी आता तो आप क्या करते? ताली बजाते। मैं कहता हूँ प्रोग्राम के बाद में बजने वाली ताली आपकी कमाई है। तो मेरे आदरणीय विपिन गुप्ता सर, आदरणीय चंद्रभान सर, अंकुर सर और आप तमाम साथियों का, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बोलने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम पिछले 2-3 घंटे 2.5 घंटे आप लोगों ने किया है। और इतनी ट्रेनिंग्स के बावजूद, सबके बावजूद हमारी जिंदगी में बदलाव कौन लाएगा? राहत इंदौरी साहब का शेर, और फिर आपका जो भी आभार रहे कि ना हम सफर ना किसी हम रस्सी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
थे। यस, आप यहाँ पे आए नहीं थे, बनवाए गए थे। धन्य है आपकी ऐसी पर्सनैलिटी। मैंने पहले ही बोला सर शब्दों के जादूगर हैं, और सर ने एक एक बात को 2.5 घंटे कम निकल गए, पता ही नहीं चला। और कहते हैं थैंक यू एवरीवन, सभी कोऑपरेट करिएगा। सर ने हमारे लिए बीच में बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी। कहते हैं अभी तक हम कमल के फूल को हम गुलाब बना देते, सर की ट्रेनिंग लेने के बाद क्या लगता है कि कमल के फूल को हम गुलाब बना देते, छोटी सी चिंगारी को आग बना देते। कम वक्त मिली नहीं थी ऐसी ट्रेनिंग तो कब का इतिहास बना देते। थैंक यू वेरी मच अमर सर, आपके एक शब्दों में जान, आपने क्या शानदार ट्रेनिंग दी, एक लोगों को इंटरेक्ट किया था। थैंक यू एवरीवन। साथियों कैसा लगा, मजा आया? ट्रेनिंग कैसी लगी? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 2 लोगों को लगी, कैसी लगी? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो सर के लिए वन से के लिए जाते जाते तालियां बजा दीजिएगा साथियों। आपने पूरा साथ दिया सबका, और कहते मजे मजे में बातों बातों में अपनी बातें कहेंगे। बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी सर से। हमें लोगों को कैसे सुनना चाहिए, अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कैसे डेवलप करनी चाहिए, वो सारी बातें बताएंगे। अब साथियों और भूख लगी है आपको? और ट्रेनिंग ली जाएगी? कैसे बोल रहे, मुझसे बोल रहे, तुमसे बोल रहे? और ट्रेनिंग ली जाए? भूख लगी है? कामयाबी की भूख लगी है। चलो अगला सेशन लेने के लिए रेडी हो जाइएगा आप। तैयार है? झूठ तो नहीं बोला, सच बोल रहे हो? चलिए अभी आपके बीच में लंच होने जा रहा है, तो लंच को बड़ा प्यार के साथ करिए, डिसिप्लिन दिखाइएगा। वहाँ पे ओपन लंच लगा हुआ है, सभी कोऑपरेट के साथ लंच कीजिएगा। हमारे फ्रेंड्स लंच को फटाफट फिनिश करने के बाद आधे घंटे में आइएगा। वो लंच के बाद बहुत ही शानदार सेशन मिलने जा रहा है। इसके ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो लोग प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहते हैं फटाफट आइएगा। बहुत ही शानदार सेशन माध्यम के साथ से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरा सॉन्ग पे कर दीजिए, जाइएगा फटाफट। 3:02:40 पे आपको हॉल आना है और अपना मतलब से कंटिन्यू करना है। थैंक यू।